अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमको काफी हद तक कुछ कुछ चीजें डिस्कशन करके समझ में आ गई, निकाल भी ली। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होती है। डेफिनेट मतलब कंफर्म जगह, इनिशियल x बराबर x1 से x बराबर x2 तक, एरिया अंडर द, अगर y फंक्शन दे रखा है x के साथ, द कर्व, ये पूरा एरिया है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो हम कर ही रहे थे कांस्टेंट कांस्टेंट, x1 से x2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन dx के साथ, अगर fx है प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ y dx x बराबर x1 से x बराबर x2, लिमिट लगा दी जाए तो फंक्शन, पहले x2 की वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन में जो निकाली थी जो वैल्यू इंटीग्रेशन होकर के निकल के आई, पहले उसमें x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x2 वाली वैल्यू में से जो पूरी वैल्यू बनेगी उसमें से पूरी वैल्यू घटा दी जाएगी। देख लीजिए, ये लोअर लिमिट है, इसका नाम है लोअर लिमिट, इसका नाम है अपर लिमिट। ठीक है, शुरुआत कहां से कहा? इंटीग्रेशन, कैसे बोलेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ y। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे थे वो करते रहिए, फॉर्मूले और गेम खत्म, वही था जो था। तो आपका ये फॉर्मूला बना, मतलब आपने इंटीग्रेट किया, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू में पहले अपर लिमिट को पुट कर दो, जब अपर लिमिट पुट हो जाए, जो वैल्यू आए, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट वाली टोटल वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली टोटल वैल्यू घट जाएगी, और दैट विल बी द आंसर। कई बच्चों का डाउट कि कांस्टेंट कहां गया, कांस्टेंट तो हमने एरर के लिए लगाया था, लेकिन मैथमेटिकली भी चेक करें तो इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, सी माइनस सी कैंसल, गायब हो गया। इनडेफिनेट में एरर को दूर करने के लिए, भाई एरर होती है इसकी, भाई एरिया तो पता ही नहीं कहां से कहां तक की बात कर रहा है, इसलिए एक जनरल कांस्टेंट सी की वैल्यू लिख दी जाती है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम दोनों मैथमेटिकली भी चले तो इसमें भी सी आएगा, इसमें भी सी आएगा, सी माइनस सी कटेगा और आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या सिंपली फंक्शन इंटीग्रेट करके निकालिए, उसमें अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट की टोटल वैल्यू में से लोअर लिमिट की टोटल वैल्यू घट जाएगी। एक्स में से एक्स नहीं घटेगा, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज में से बड़ी वाली वैल्यू, मतलब x2 वाली वैल्यू से x1 वाली वैल्यू टोटल घटेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल करूंगा, अपने आप आइडिया लग जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx लिया, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, इंटीग्रेट मार देते हैं, ये बन गया x क्यूब, ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया x। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन में अब कोई डाउट नहीं चाहिए, आ रहा है मतलब वही आएगा और वही आना भी चाहिए। कहां से कहां? 1 से लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखने का ढंग देख लीजिए। लोअर लिमिट वैल्यू निकल गई fx की, उसमें 1 2 लिख दिया। अब इसको पूरे अच्छे ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 क्यूब, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसमें से लोअर लिमिट वाली टोटल वैल्यू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12 2 14 माइनस, आंसर इज 11, एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली है। सबको समझ में आ गया होगा तो डन बताइए, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो कोई झंझट है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो आसान है, वो तो हमको धीरे धीरे सबको आ गया है। सबको समझ में आ रहा हो तो डन लिखिए, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं।
चलो फिर से देखो, समझना। हाँ अच्छे से क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये लिमिट लगा दी 1 to x पे लिमिट लगी, जिस पे लगाया उसी पे x बराबर 1 to 2 तक, ठीक है, dx पुट कर देना। देख लीजिए कोई इशू नहीं है ना। अब इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे वैसे ही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 3 कट गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कट गया, 1 का x, ये बन गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इसमें 1 और 2 पुट करना है, तो 1 नीचे 2 ऊपर, 1 लोअर 2 अपर। पहले किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले 2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस वाले फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2। फिर मैंने 1 की पुट की, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 वाली टोटल वैल्यू में से 1 वाली टोटल वैल्यू को घटा दिया, एग्जैक्ट नंबर वैल्यू मिलेगी, हमेशा वैल्यू आएगी। देख लीजिए, एनी डाउट? चैट डिसेबल, सॉरी 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 सॉरी, सिक्योरिटी चैट विद एवरीवन, चैट विद नो वन लिख दिया ना, एवरीवन। चलो, एनी इश्यू? अब लिख दीजिए नो या रिपीट। नो सर, रिपीट सर। ठीक है, नो सर, नो सर, ठीक है, डन 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 डन। आसान है, कुछ नहीं करना है, वही पुराना गेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, अब वैल्यूज करिए, ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखिए फटाफट, पहले आसान वाले कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा टिपिकल करेंगे, ठीक है, तो दिमाग से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली एग्जांपल। मुझे वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। आपकी मैथमेटिक्स को गुणा भाग चेक करता हूँ बस, 1 से लेकर के 2 तक निकालें और बताएं सभी लोग। आंसर निकलेगा, अब की बार मुझे वैल्यू चाहिए आंसर में, डन सर और करेक्ट सर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो वैल्यू निकालिए मैथ से पूरी गुणा भाग, डालिए का आंसर 39 आ रहा है। आई डोंट थिंक तो आंसर 39 में आएगा, कुछ डिवीजन में आएगा, समथिंग बाय समथिंग मुझे लगता है। बाय 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 बाय, सब में बाई आने वाला है। x4 का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर नहीं होता है, मतलब 4x क्यूब नहीं होता है, इंटीग्रेशन है उल्टा चलेगा, ध्यान से। निशा का 28 आ रहा है, मुझे गड़बड़ लग रहा है आंसर आपका। आप में से कई लोगों ने पहले ही वैल्यू लग रहा है पुट कर दी। 887/60 सुहानी का आंसर। पायल का 26।
अब कृपया इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। कुछ ऐसा जो मुझे लग रहा है 880/7 जो बता रही थी सुहानी, वो मुझे कुछ कुछ सही लग रहा है। 887/60, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, यही आना चाहिए। मुद्दा था गुणा भाग चेक करा, प्रॉब्लम तो यहाँ थी नहीं कहीं। इंटीग्रेशन सबका आसान है, पता है, फटाफट लिख लिया, लिमिट लगा दी, बड़ी वाली छोटी वाली, हाँ ठीक है, करेक्ट है। देखते हैं, अब देखते हैं, अब फटाफट निकालेंगे। चलो देखते हैं वैल्यू, अब थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बात करेंगे। एग्जाम्पल, cos x माइनस sin x, सिंपल है, dx 0 से π/4, निकालिए और बताइए। वो 10.78, ये कैसे आ रहा है? √2 में आएगा कुछ ऐसे, इतना 14.78 कैसे निकालोगे? √2 में लिखा करो आंसर। अब वो जमाना गया कि वो 1.34 1.22, आंसर को √2 के फॉर्म में लिखो, सबसे बढ़िया तरीका। रंजन का √2 -2, सुहानी का 2/√2। ओहो ठीक है, 2√2, मुझे भी लग रहा है 2√2 ही आएगा। नहीं √2 नहीं है, 2√2 नहीं आएगा, 1 - 1 प्लस आएगा। हाँ √2 - 1 डालिए, ठीक है, दिमाग लगाना है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 is 0 but cos 0 is not 0, sin 0 is 0 but cos 0 is not 0, so why that is there will be problem। लोगों ने सीधे 0 0 मारा, 0 0 नहीं होगा वो। करो करो करो, चेक करो, बहुत डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है, सब लोगों को एवरीवन पे भी चलना है। जब कोई पर्सनली बात पूछनी उछनी कुछ कहनी वैसी तो आप पर्सनल कीजिए, अदरवाइज जो ग्रुप में चल रहा है वो चलने दीजिए। दिव्या √2 - 1, √2 - 1, ठीक है, √2 - 1 धड़ाधड़ सबके √2 - 1 सही हो गए, अच्छी बात है। चले देखते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, याद रखने फॉर्मूले में गड़बड़ी नहीं, sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x तो प्लस cos x, लिमिट लगा दी जाए 0 से π/4, sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 प्लस 1, तो √2 - 1 इज द आंसर। देख लीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अच्छी बात, आगे बढ़े तब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर e माइनस kx 0 से इन्फिनिटी। ये याद रखिएगा, e के पावर 0 होता है 1 और e के पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। जब 1/e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इस दोनों वैल्यूज को याद रखिएगा और आपका काम बन जाएगा। दिमाग से सॉल्व करके 0 से इन्फिनिटी, dx भी है, dx भी है, dx भी है, dx में अक्सर भूल जाता हूँ, तो अगर कहीं मिस हो तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, मुझसे अक्सर मिस हो जाता है, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा dx साइन गायब हो तो डरिए नहीं, dx का मतलब क्या है, वो है ही, इसको और इसको साथ ही चलना पड़ेगा, इसके बिना इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अकेले इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग तो है अकेले dx चेंज इन x, बट इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं।
इसमें इस वाले में थर्ड स्टेप sin x प्लस cos x, लिमिट लगी 0 से π/4। पहले पूरी वैल्यू पुट करो π/4, sin π/4, x की वैल्यू π/4, सॉरी π/4, sin π/4 cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, sin 0 की वैल्यू 0, आंसर भी देने लगे लोग, cos 0 की वैल्यू 1, 1/√2 प्लस 1/√2 becomes 2√2 by√2, 2/√2 दैट्स √2, ये बन गया 1 -1। हाँ ठीक है चलो, वही π/4 ही है, वो लिमिट पुट करते हो ध्यान रखना। आंसर कई लोगों का इसमें आ भी गया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या आंसर है, लेट्स चेक आउट, देखते हैं क्या कहानी है। आंसर 1 देखते हैं, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ए में भी आएगा ना, ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, केवल एक्स वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा ए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस के एक्स ही रहने वाला है, लेकिन मल्टीप्लायर डिवाइड हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन जो मल्टीप्लायर है माइनस के x के साथ वो डिवाइड हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, माइनस a बाई के e के पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e के पावर 0, माइनस a बाई के e के पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 माइनस e के पावर 0 की वैल्यू 1, दैट इज a बाई के, आंसर इज a बाई के। मुश्किल था लेकिन हाँ ठीक है, सीख गए होंगे आप लोग। अब बताओ किसका करेक्ट है, किसका आंसर करेक्ट है, रंजन करेक्ट, ठीक है। बताता हूँ स्वान, है मुश्किल तो है ही, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, e के पावर माइनस के एक्स, e के पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन होगा, e के पावर के एक्स का मतलब e के पावर x का e के पावर x ही होता है, e के पावर माइनस के एक्स ही हुआ, लेकिन x के साथ एक मल्टीप्लायर है, कौन मल्टीप्लायर है, माइनस के, जो भी x का मल्टीप्लायर होता है वो बाद में कहाँ चला जाता है, डिवीजन में, इंटीग्रेशन में डिवीजन में और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन। अब लिमिट लगाई 0 से इंफिनिटी, पहले इंफिनिटी, माइनस a बाई के बाहर खींच लिया, कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर पहले इंफिनिटी पुट करूं, e के पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, x का वैल्यू इंफिनिटी तो इंफिनिटी, फिर 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो गई, e के पावर 0, तो e के पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 आ रही है, 0, e के पावर 0 की वैल्यू 1 आ रही है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। सुहानी क्लियर बेटे, सुहानी बेटे क्लियर हो गया, नहीं तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। हाँ ठीक है बेटे, हाँ मुश्किल थोड़ा सा है, देखना पड़ेगा कि क्या करना है। अब देखो मैं कई चीजें आगे चल के जब प्रॉब्लम पे आगे बढ़ता जाता हूँ तो मैं टफ करता जाता हूँ, मैं इजी नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसको रिकॉल करना आपकी जिम्मेदारी है। पीछे वाली चीजें अगर मिस होती हैं तो फिर इसका मतलब हमारी तैयारी ठीक नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब है हम प्रॉब्लम को यूज करेंगे पीछे वाली चीजों को। चलो देखते हैं, थर्ड स्टेप रंजना पूछ रही है, थर्ड स्टेप मैं इसको और इलेबोरेट कर दूं तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए माइनस ए बाई के, माइनस ए बाई के बाहर खींच लिया, ई के पावर माइनस के एक्स, 0 से इंफिनिटी, माइनस ए बाई के, पहले बड़ी वाली लिमिट पुट कर दी, ई के पावर माइनस इंफिनिटी बन गया, माइनस ई के पावर 0 बन गया। किसी को डाउट, ई के पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 0 0 एक ही चीज है ना, माइनस 0 0 एक ही बात है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है, 0 माइनस 1 विल बिकम -1। क्लियर हुआ बेटे, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 0 से पाई बाई 4 dx। फिर आ गया पुराना वाला गेम। इंटीग्रेशन का मतलब तो लिमिट ही है, बस मैं आपको एक बार सब्स्टिट्यूशन दोबारा रिकॉल कराना चाह रहा था। फटाफट भी निकालिए और वैल्यू बता दीजिए, पिछले में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है मुझे, उसी के हिसाब से दिमाग लगाना है। इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स करना है, फिर कॉस एक्स को पुट करना है। तो आने का आंसर है 1 माइनस रूट 2। देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉब्लम जो होंगी वो हम कल डिस्कस करेंगे, और एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा एक क्लास का और काम बचा हुआ है इंटीग्रेशन में, फिर इंटीग्रेशन खत्म। फिर यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर छोटा सा है, वो खत्म कर लेंगे, आसान सा। मैथमेटिकल टूल में काफी हद तक काम हो गया, वेक्टर्स बच रहा है, वो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे। इस पे 2 एप्लीकेशंस और है, जनरल फिजिक्स वाली प्रॉब्लम जैसे टीवी बाई डी फंक्शन बना के टीआर बाई डी करके एक पार्ट है, वो कल हो जाएगा। और ग्राफ वाला पार्ट तो समझ में आएगा कि एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू है इंटीग्रेशन में, तो सीधे डेफिनेशन ही वहीं से उठाई थी, ग्राफ से ही उठाई थी डेफिनेशन। एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करते हुए काम खेला गया। ठीक है, tan x dx। सभी लोग मेरा YouTube वाला चैनल एक सब्सक्राइब कर लो, उसी पे डेली वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है ना, किसी की क्लास छूट जाए, मिस हो जाए, कोई साथी है उसको भेजना है, कोई पढ़ना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, डेली का लेक्चर उसमें डेली का डेली आप लोगों का अपलोड होगा। क्योंकि 12th वालों का एग्जाम चल रहा है, तो कल कल परसों से उनकी भी क्लासेस का लेक्चर डालने लगेगा। तो कोई 12th में भैया हो वगैरह हो, उनको पढ़ना हो तो देखे गो फॉर दैट। आंसर नहीं मिल रहा अभी कई लोगों का भाई। हाँ, 0.0301 में ही लिखना है बेटे, लिखना हमेशा क्या है एल एन में आंसर लिखा जाएगा, कोई इशू नहीं। साइन एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन गया माइनस जी टी बाई टी, that is minus ln t, that is minus ln cos x। लिमिट अब लगा देते हैं 0 से पाई बाई 4। माइनस साइन है इसलिए मैंने अब और नहीं मैं जल्दीबाजी में टाइम ना लगाने के लिए माइनस साइन का मतलब उल्टी लिमिट लगा देना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव साइन है इसका मतलब उल्टा कर दिया, डायरेक्ट लिखता हूँ मुझे हैबिट में, तो इसका मतलब हो गया ln cos 0 माइनस ln cos पाई बाई 4। तो ln cos 0 1 हो गया, तो ln 1 माइनस ln cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ln 1 0 होता है, माइनस ln 2 के पावर माइनस 1 बाई 2। कैसे लिखा समझदार होना चाहिए, रूट 2 पर गया तो
2 के पावर -1/2 हो गया, ठीक है। ln पावर बाहर आ जाएगी, माइनस इंटू -1/2 ln2, आंसर इज 1/2 ln2। अब आप चाहें तो ln2 की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x बेस 10। तो ln2 की वैल्यू लोग लिखते हैं 0.30, नहीं 2.303 बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनटू log ऑफ 10 ऑफ 2, तो 2.303 इनटू ln2 10, सॉरी 2 है ना, 2 इधर है 10 इधर है, 10 बेस, इसकी वैल्यू 0.3010, स्टैंडर्ड वैल्यू नोट कर लीजिए 0.693 ln2 की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूले में काफी यूज होगा। देख लीजिए सब लोग, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा मुश्किल गेम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको पूरी तरह आ गया है। अब इसको यूज करना है फिजिक्स वाली लैंग्वेज में, dv/dt, dr/dt, dx/dt, dz/dt, डी वाला पावर बाय dt फंक्शन दे देगा तो उसके तौर पे कैसे करें, जो लास्ट मैंने जैसे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कराई थी वैसी प्रॉब्लम यहाँ भी कराएंगे, कुछ एक दो एरिया के भी देख लेते, कल ये खत्म हो जाएगा। कल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपने पूरा सीख लिया, इसके एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे अप्लाई किए जाएंगे वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट है। अब आप लोगों को इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चालू होगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें यूनिट के बारे में बताना जो आपको ऑलरेडी पता होती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वो भी बड़ा आसान है, फिर डायमेंशन आज मेन डायमेंशन और एरर, डायमेंशन और एरर ले, डायमेंशन लेगा 2 से 3 दिन और एरर लेगा 2 से 3 दिन, ठीक है। 4 दिन का काम है। इस वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसीलिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी सिलेबस में होगा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट के बाद अपना वेक्टर स्टार्ट कर देंगे, आगे के लिए सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल पेपर है ना, कब कब पेपर है आपका, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो आपका सिलेबस भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, डाउट्स अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह के साथ, ठीक है। 17, हाँ ठीक है, 17 अभी काफी टाइम है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इस वीक में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, अगले वीक में डाउट थोड़ा थोड़ा वेक्टर को चालू रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आगे चल के दिक्कत ना है सिलेबस में। बाकी कल, आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।